नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजकिशोर और न्यूज तक पर राजनीति के आज के अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जो 10 गारंटी दी हैं, उन गारंटी पर तो चर्चा होगी, लेकिन उससे ज्यादा चर्चा होगी जो उन्होंने कहा और जो उन्होंने भूल जाने की तरफ भी इससे पहले इशारे किए हैं। वो चर्चा क्यों जरूरी है, ये जब आगे बढ़ूंगा तब आपको समझ में आएगा। देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो 10 गारंटी दी हैं वो किसी भी राजनीतिक दल का अपना घोषणा पत्र हो सकता है। यहां आपको पता ही है कि चाहे दिल्ली में 3 बार मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित, लेकिन एमसीडी पर कब्जा होता रहा भारतीय जनता पार्टी का। उसी तरीके से अरविंद केजरीवाल तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। दूसरी बार तो पूरी तरीके से अपने दम से ही बने हैं, 2 बार अपने दम से बने हैं, एक बार वो कांग्रेस के सहयोग से बने थे, 3 बार वो भी मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। लेकिन एमसीडी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा बरकरार है। पिछली बार एमसीडी के चुनाव में कहा जा रहा था, माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा, लेकिन उस समय जो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के, अमित शाह ने सारे टिकट बदल दिए, सारे कारपोरेटर्स के टिकट क्या बदले, वो जीत गए। खैर, इस पर बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन इस दौरान काफी दिलचस्प बातें कही अरविंद केजरीवाल ने। उन्होंने कहा कि उन्हें भगवान का आशीर्वाद है कि वही अस्पताल और स्कूल बना सकते हैं। उनके अगल बगल में मनीष सिसोदिया बैठे हुए थे, एक तरफ गोपाल राय बैठे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि चूंकि हमारे पास ये 2 लोग हैं, इसलिए हम ये कर सकते हैं। उसके बाद उन्होंने एमसीडी को भ्रष्टाचार मुक्त होने की बात की थी। और भगवान जो है, अरविंद केजरीवाल इस समय भगवान पर कुछ ज्यादा ही भरोसा कर रहे हैं, बल्कि यूं कहें कि भगवान भरोसे ही हो गए हैं। कभी नोटों पर गणेश लक्ष्मी के छापने की बात करते हैं, जिससे देश की जो गरीबी है, देश की बदहाली है, वो ठीक हो जाए। कभी वो खुद को कृष्ण का अवतार बताते हैं और कहते हैं कि वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो लोग हैं उनका समूल नाश करने के लिए उनका जन्म हुआ है। तो इस तरीके की वो बातें करते हैं। तो भगवान तो उनको बहुत याद आ रहे हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन आपने याद होगा, एक सेक्रेट गेम नाम का एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एक सीरियल आया था। उसमें एक पात्र होता है, वो कहता है कि अपुनी भगवान। तो भगवान बनने की ये जो प्रक्रिया है राजनीति में, वो अरविंद केजरीवाल की बदस्तूर जारी है। वो जैसे वो पात्र लगातार ये डायलॉग बोलता था, तो अरविंद केजरीवाल भी ये बात लगातार बताते रहते हैं। वो अपने आप को जादूगर भी बताते हैं कि वो जादू कर सकते हैं। आज भी उन्होंने जो कहा, तो उसमें एक अहमन्यता, एक दंभ कि 75 सालों में जो कुछ नहीं हो पाया वो हम करके दिखाएंगे, अस्पताल और स्कूल बनाएंगे। सवाल यह है कि पिछले 7-8 सालों में जब से दिल्ली में उनका शासन है, तो कितने नए स्कूल और नए हॉस्पिटल बने हैं, ये मेरे ख्याल से बहुत शोध का विषय नहीं, आंकड़े ही इसकी गवाही देते हैं। और कुछ स्कूलों की तस्वीरें जरूर अच्छी खासी छपी हैं, विदेशों में भी छपी हैं, विदेशी अखबारों में भी छपी हैं कि उसमें स्विमिंग पूल भी है, उसमें अच्छी क्लासेस बन गई, आधुनिक क्लासेस हैं। तो ये सुंदरीकरण का काम जरूर हुआ है, लेकिन बहुत नए स्कूल बने हों ऐसा कतई नहीं हुआ। अस्पतालों को लेकर भी ऐसी कोई खास बात नहीं हुई। अगर अस्पताल बहुत अच्छे होते तो मोहल्ला क्लिनिक क्यों खोलने पड़ते, और मोहल्ला क्लिनिकों का भी क्या हाल है, उसकी भी रिपोर्ट्स लगातार आपके सामने आती रहती होंगी। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, ये अभी आपको थोड़ा आगे समझ में आएगा। क्योंकि देखिए, राजनीति में होता क्या है कि वो किसी भी राजनीतिक दल की बात हो, वो वादे करता है और वादे पूरे होने या ना होने पर वो ये बात करता है कि अब अगला लक्ष्य होगा, अब अगला लक्ष्य होगा। याद करिए अरविंद केजरीवाल का जो पहला वादा था कि किस तरीके से वो पूरी तरीके से यमुना को साफ कर देंगे। दिल्ली को सिंगापुर बनाने की बात हो रही थी, हांगकांग बनाने की बात हो रही थी, लेकिन यमुना अभी छठ पूजा के दौरान जब बहुत बातें हुई, तो आपने देखा कि यमुना को लेकर क्या कहा गया, और अब कह दिया गया कि 2025 से पहले इस पर कोई बात ही नहीं होगी, लिखकर कह दिया गया। आमतौर पर राजनीतिक दल जब कोई वादा करते हैं, जब पूरा नहीं हो पाता है तो नई डेडलाइन देते हैं। ऐसा नहीं कि सब राजनीतिक दल जो वादा किया उस डेडलाइन में पूरा कर दें, लेकिन इस पर बात ही नहीं करेंगे ऐसा कोई नहीं कहता है। लेकिन खैर, वो नहीं हुआ। दिल्ली पहले रहने लायक हो, लोगों का दम ना घुटे,
ये सुनिश्चित कराना था, इसके लिए पहले पंजाब की सरकार और हरियाणा की सरकारें ये जिम्मेदार होती थी। इस बार हरियाणा में बहुत ज़्यादा जलने की खबरें नहीं थी, लेकिन पंजाब में पराली जलने की बहुत ज़्यादा खबरें आई और पंजाब में सरकार आम आदमी पार्टी की है, जिससे दिल्ली और पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लोगों का दम घुटता रहा। क्या हवा में प्रदूषण की स्थिति है, ये बताने की स्थिति नहीं है। जो लोग भी यहाँ रह रहे हैं, जो लोग भी जा रहे हैं, टीवी और सोशल मीडिया के दौर में सबको ये सब कुछ पता ही है। तो वो भी एक गोल शिफ्ट हो गया। इस बार उन्होंने जब 10 गारंटी दी हैं तो उसमें उन्होंने कहा है कि पूरी दिल्ली को साफ कर देंगे, कूड़े के ढेर जो लगे हुए हैं उनको भी साफ कर देंगे और पार्क और गलियां चमचमाएंगे। निश्चित तौर पर दिल्ली दिल्ली जो देश की राजधानी है, उससे उसमें ज़्यादा अच्छे जीवन स्तर की गुंजाइश भी होती है और ज़्यादा, चूंकि वहाँ पर संसाधन भी हैं और ये अपेक्षा भी होती चूंकि देश की राजधानी है। तो जो एनडीएमसी, जो न्यू दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का एरिया है, जो केंद्र शासित है, और एमसीडी के जो शासित एरिया है और जहाँ पर राज्य सरकारों का भी थोड़ा दखल होता है, एमसीडी के अलावा और तमाम चीज़ें होती हैं उसमें होता है, इनका अंतर आप साफ साफ देख सकते हैं कि क्या है वहाँ पर। तो एमसीडी को लेकर अक्सर ये बात रहती रही है कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली, चूंकि उनका बजट बहुत ज़्यादा है, कॉर्पोरेटर का बजट बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए एमसीडी की लड़ाई बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि पंजाब और दिल्ली दो जगह पर आम आदमी पार्टी की सरकार भले हो, लेकिन दिल्ली विधानसभा से ज़्यादा आज की तारीख में भी बजट, चूंकि 3 यहाँ पर एमसीडी हैं और उनका बजट ज़्यादा होता है, कॉर्पोरेटर ज़्यादा होता है, लोगों से ज़्यादा सीधे प्रत्यक्ष आपका संवाद भी ज़्यादा होता है, तो उस लिहाज से ये एमसीडी बहुत महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इस दौरान जो अरविंद केजरीवाल गुजरात में भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने जा रहे थे और कह रहे थे कि यहाँ पर पूरी तरीके से अब आम आदमी पार्टी की झाड़ू चलने वाली है, लेकिन वो आके दिल्ली में जब जैसे ही एमसीडी चुनाव की घोषणा होती, मैंने इससे पहले भी 1-2 वीडियो में इस तरफ इशारा किया कि कैसे वो एमसीडी के चुनाव में पूरी आम आदमी पार्टी फंसी हुई नजर आई, और फंसी भी नहीं, धंसती भी नजर आ रही है। क्योंकि जो वादे हैं उन वादों को लेकर कैफियत जरूर पूछी जाएगी कि जो आपके हाथ में था वो उन्होंने क्या किया। लेकिन ये भी सच है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी का लगातार एमसीडी पर कब्जा रहा है और एमसीडी में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के जो आरोप लगते हैं वो पार्षदों पर ये लगते हैं कि खासतौर से जो नक्शा होता है, जिसको अरविंद केजरीवाल ने बखूबी उठाया, ये एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। क्योंकि आम आदमी जो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, क्योंकि अतिक्रमण किसी भी शहर की सबसे बड़ी समस्या है। नक्शे से बाहर मकान बना लेना किसी भी शहर की सबसे बड़ी समस्या है। तो नक्शा पास करने के नाम पे, और अगर अवैध निर्माण हो गया है तो उसको लगातार बनाए रखने के लिए जो एमसीडी में लोगों की सेवा करनी पड़ती है, आप सेवा का मतलब समझ रहे होंगे, इसकी तरफ अरविंद केजरीवाल ने भी इशारा किया कि हम उसको पूरी तरीके से नियमित कर देंगे, जैसे झुग्गी झोपड़ियों को नियमित करने की बात जो कही जाती थी उस तरीके से कर दिया जाएगा। तो ये सब बातें तो हो गई गारंटी को लेकर। लेकिन यहाँ जो मेरा मूल प्रश्न है कि भगवान का अवतार भी आप हैं, भगवान ने ही आपको अच्छे स्कूल और अच्छे अस्पताल बनाने का आशीर्वाद भी दिया हुआ है। प्रश्न ये उठता है कि अगर भगवान को ही सब कुछ करना है, भगवान ने ही सब कुछ आशीर्वाद दिया हुआ है आपको, तो बाकी सब लोग, सब राजनीतिक दल कौन है? उन सब राजनीतिक दलों के पास ये बात नहीं, क्योंकि हमने राम मंदिर का मुद्दा देखा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का मुद्दा देखा है, मथुरा का भी मुद्दा यदा कदा सुनते रहते, लेकिन ये राजनीतिक मुद्दे होते हैं। लेकिन ऐसा मैंने कभी किसी के मुंह से नहीं सुना कि भगवान ने साक्षात मुझे यहां पर भेजा है इस काम को करने के लिए। ये जरूर होता है, मुझे याद है कि नरेंद्र मोदी भी जब गए थे काशी तो उन्होंने कहा कि मुझे माँ गंगा ने बुलाया है और हम गंगा की सफाई का काम करेंगे। तो गंगा के तट काशी में ठीक हो गए, गंगा की सफाई का अभी काम बहुत ज्यादा होना है, जो अपेक्षा थी उस तरीके से बिल्कुल नहीं हो पाया है। लेकिन यह नहीं कहा गया कि इस मुद्दे पर बातचीत नहीं की जाएगी। मेरा प्रश्न सबसे बड़ा महत्वपूर्ण यही है, जो मुद्दे आप उठाकर सत्ता में आते रहे, जिन मुद्दों पर आप सबसे ज्यादा बात करते रहे, उस पर जब आपसे सवाल पूछा जाता है तो आप उससे भाग जाते हैं, गोल शिफ्ट कर देते हैं, मुद्दा दूसरी जगह लेकर चले जाते हैं। तो ये हिट एंड रन की पॉलिसी, पहले आपने लोगों पर खूब आरोप लगाए और आरोप लगाने के बाद तुरंत उनसे इस्तीफे मांगे, हुए भी, लेकिन यहां पर आपने भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बात की है। इसी दौरान आप भ्रष्टाचार मुक्त एमसीडी की बात कर रहे हैं, वहीं आपके उप मुख्यमंत्री पर
ईडी और सीबीआई ने मुकदमा दर्ज करके रखा हुआ है। आपके जो सबसे दाहिने हाथ थे विजय नायर, वो जेल में हैं दिल्ली की लिकर पॉलिसी को लेकर, कि उन्होंने कैसे उद्योगपतियों के साथ मिलकर उसको समय से पहले लीक कर दिया था। वो जांच चल रही है, उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने भी जवाबी हमला बोल दिया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप होते रहेंगे। मुद्दे दिल्ली साफ करने का हो, पार्क साफ करने का हो, सुविधाएं बढ़ाने का हो, निश्चित रूप से जनता के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन ये जो भगवान को बार बार लाया जाता है और जो भगवान खुद बनने की जो प्रवृत्ति आ गई है कि अपन ही भगवान है, मुझे लगता है कि इन चुनावों के बाद शायद ये आम आदमी से जो भगवान बनने का ये जो सफर है, इसको लेकर भी एक वर्डिक्ट हो सकता है। आज इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।